भोजपुरी गाने की एक लाइन कमरिया करे लापालोप लालीपॉप लाखेलू सुनते ही कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, लेकिन साथ में आती है एक शर्म भी। वजह है अश्लीलता। यूट्यूब पर इन गानों के थंबनेल से लेकर के लिरिक्स तक सब कुछ इतना वायरल है कि अब लोग भोजपुरी सुनना पसंद नहीं करते। बोलना तो दूर की बात है, लेकिन क्या हमेशा से ऐसे ही था? क्या भोजपुरी सिर्फ कमरिया लचक गई तक सीमित रह गई है? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से, लेकिन बेहद आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं नाज़ मानुषी और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। आज अगर YouTube पर भोजपुरी गाने सर्च करें तो आपको लहंगा उठा दे रिमोट से, ब्लाउज में बसल बापान और कमरिया करे लापालॉप जैसा टाइटल्स दिखेगा। आपको बता दें कि ये गाना ना केवल टाइटल्स के लिए बल्कि लिरिक्स, म्यूजिक वीडियो और थंबनेल में भी अश्लीलता से भरे होते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इन गानों पर करोड़ों व्यूज आते हैं। ऐसा लगता है जैसे अश्लीलता ही इस इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल बन गई है। आज जिसे भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग अश्लीलता का अड्डा मानते हैं, वही कभी समाज के सबसे गंभीर मुद्दों पर फिल्में बनाया करती थी। दहेज, जात पात, महिलाओं के अधिकार, फैमिली वैल्यू और संस्कृति। लता मंगेशकर से लेकर के अमिताभ बच्चन तक कई बड़े नाम इस इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबे, विदेशिया और लागी नाई छूटे राम जैसी फिल्में न केवल हिट थी बल्कि सामाजिक जागरूकता का माध्यम भी रही। 2000 के बाद भोजपुरी सिनेमा को एक नई पहचान मिली। रवि किशन की सैया हमार और मनोज तिवारी की ससुरा बड़ा पैसा वाला जैसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ा। खास बात ये थी कि कम बजट की ये फिल्में करोड़ों का मुनाफा कमा रही थी, लेकिन धीरे धीरे इस मुनाफे की लालच में क्वालिटी की बलि चढ़ा दी गई। अब इंडस्ट्री की दिशा तय होने लगी है। कम पैसा लगाओ, वल्गर कंटेंट बनाओ, यूट्यूब पर डालो और करोड़ों रुपए कमाओ। भोजपुरी इंडस्ट्री का मुख्य टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो गांव, देहात या फिर माइग्रेंट वर्कर हैं। रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, ठेके वाले, इनके मनोरंजन का मुख्य साधन यूट्यूब और सस्ते सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते हैं। मेकर जानते हैं कि इन दर्शकों को मसालेदार फुल एंटरटेनमेंट चाहिए, चाहे वो कितना भी वल्गर क्यों ना हो। और यही वजह है कि रिश्तों जैसे साली जीजा, देवर भाभी को गाने में हद से ज्यादा वल्गर बना करके दिखाया जाता है। भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में महिलाएं केवल ऑब्जेक्ट बन करके रह जाती हैं। लिपस्टिक, चोली, ब्लाउज जैसे शब्द जरूरी हो गए गानों में। औरतों का शरीर, उनका पहनावा, सब कुछ सिर्फ व्यूज बटोरने के जरिए बन गया है। यहाँ तक कि माइनर लड़कियों को भी छोटे कपड़ों में ऑर्केस्ट्रा डांस में उतार दिया जाता है। इतना ही नहीं, जातिवाद को भी गानों में प्रमोट किया जाता है। पांडे जी का राज, यादव जी का जलवा, ये सारे गाने। अब सवाल ये उठता है कि जब सब जानते हैं कि इंडस्ट्री गिर चुकी है तो इसे सुधारा क्यों नहीं जा रहा है? जवाब है बिजनेस मॉडल। 20 लाख में बनी मूवी अगर 5 करोड़ कमा रही है तो कोई क्यों रिस्क ले? रवि किशन, पवन सिंह जैसे एक्टर्स हिंदी फिल्में और वेब सीरीज में शानदार कमा रहे हैं, लेकिन भोजपुरी में आते ही वही वल्गर गानों में दिखते हैं। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में टैलेंट नहीं है, लेकिन मेकर्स को लगता है कि क्लीन कंटेंट कोई देखने नहीं आएगा। लेकिन पंचायत, गुल्लक 10वां जैसी कहानियां प्रूव कर चुकी हैं कि जमीन से जुड़ी साफ सुथरी कहानियां भी लोग बहुत पसंद करते हैं और उन्हें देखना भी चाहते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि भोजपुरी मेकर्स भी एक बार फिर प्रयोग करें, भाषा की ताकत को पहचानें, यूट्यूब व्यूज के लिए नहीं बल्कि इज्जत के लिए फिल्में बनाएं। अगर आप भी चाहते हैं कि भोजपुरी को उसकी पुरानी पहचान वापस मिले, जहां भाषा, कल्चर और समाज का असली चेहरा दिखे, तो अगली बार कोई अश्लील गाना यूट्यूब पर देखें तो लाइक या फिर शेयर ना करें, क्योंकि दर्शक वही तय करता है कि अगला कंटेंट कैसे बनेगा। और अगर आप बिहार या फिर पूर्वांचल से हैं तो भोजपुरी बोलने में शर्म नहीं, गर्व महसूस करें, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होगा जहां दर्द सबसे ज्यादा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री का अगला गाना रिमोट से नहीं बल्कि दिमाग से उठे।